दोस्तों, क्या ब्लॉकेज की समस्या है? हार्ट में दर्द देखने को मिलता है, छाती में दर्द होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है या इरेगुलर हार्ट बीट की शिकायत है। ऐसे में कई बार पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ भी होती है। एक होम्योपैथी दवाई इसके लिए दी जाती है, स्ट्रोपेंथस। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन बीमारियों में, इन लक्षणों में दवाई कैसे लेनी चाहिए, क्या इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स रहते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। कई बार पेशेंट को हार्ट डिजीज हो जाती है तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं। दवाई कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करती है, रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। ये मेडिसिन खास तौर पर तब दी जाती है जब पेशेंट को हार्ट डिजीज हो गई है, जिसके कारण छाती में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर सही नहीं आ रहा है, हाइपरटेंशन की शिकायत है, बीपी बढ़ जाता है पेशेंट का, या पल्स रेट जो है पेशेंट की वो इरेगुलर है, नॉर्मल नहीं है, फ्लक्चुएट हो रही है, या जो हार्ट की मसल्स है ना उनमें वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है। ऐसे में कॉन्स्ट्रिक्शन पेशेंट को महसूस होता है, छाती में जकड़न महसूस होगी, दर्द की शिकायत देखने को मिल सकती है, या फिर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। कई बार पेशेंट को देखने को मिलता है कि स्टंट डल चुके हैं हिस्ट्री में, लेकिन उसके बाद भी ब्लॉकेज बढ़ती जा रही है। ऐसे में होम्योपैथी मेडिसिन ये बहुत इफेक्टिव रहती है। कई पेशेंट में कार्डियक अस्थमा की शिकायत हो, कई पेशेंट में ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत हो, पल्मोनरी एडिमा की शिकायत हो, तो ऐसे में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की समस्या देखने को मिलती है, सांस फूलती है पेशेंट की चलते हुए, फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। ऐसे में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहेगी। अगर साथ में हार्ट डिजीज है, हार्ट में वीकनेस है, कमजोरी महसूस हो रही है, बीपी की शिकायत है, तो ये दवाई दी जाती है। कई पेशेंट में आर्टियोस्क्लेरोसिस की शिकायत होती है और कई पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत होती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड पेशेंट का बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये होम्योपैथी मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और ब्लॉकेज को खोलने में असरदार रहती है। इसके कारण कई बार इरेगुलर हार्ट बीट की शिकायत पेशेंट को देखने को मिले, अनियमित धड़कन देखने को मिले, अचानक से तेज धड़कन महसूस हो, या छाती में दर्द, भारीपन की शिकायत हो, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। ये दवाई हार्ट के लिए तो इफेक्टिव है ही है, कई सारी बीमारियों को ठीक करती है हार्ट की, उसके साथ ही साथ नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करती है। जिन पेशेंट में नर्वस हेडेक की शिकायत है, नसों की कमजोरी के कारण सिर दर्द की शिकायत है, उसमें इफेक्टिव रहेगी। अगर फ्लूइड रिटेंशन की शिकायत है, शरीर में पानी ज़्यादा जमा हो गया, उसको बाहर निकालने में मददगार रहेगी। और एक बीमारी होती है पेशेंट को जिसमें ये शिकायत देखने को मिलती है, हाथों या पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है, ऐसे केस में भी इफेक्टिव रहती है, लेकिन खास तौर पर ये हार्ट के पेशेंट में दी जाती है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है जिसमें आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि अचानक से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर आपकी लेफ्ट साइड छाती में दर्द है जो लेफ्ट आर्म में भी जा रही है, या फिर आपको पसीने बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, या सिर दर्द की शिकायत है, या जो इरेगुलर हार्ट बीट की शिकायत है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ दी जाएंगी और सही डोज, सही पोटेंसी क्या सूटेबल रहेगी, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।